चलिए स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द पीपल चॉइस फिजिक्स क्लास में, जिसका नाम शॉर्ट में है द पीसीपीसी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास 10 का 5.1 करेंगे। क्लियर है? प्रश्नावली 5.1। आते हैं हम लोग सीधे टॉपिक पे, देखते हैं कौन है समांतर श्रेणी है। क्लियर है? क्लियर। अब यहाँ ध्यान देते हैं, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं। क्लियर। अब यहाँ ध्यान देते हैं, कहता है एपी, मतलब एपी कहने का मतलब इसको समांतर श्रेणी बोल सकते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, है ना। अब यहाँ ध्यान देते हैं, एपी संख्या या वस्तुओं की एक विशेष क्रम में व्यवस्था या क्रम में, क्रम कहने का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबके अंतर कितना है? 1 है ना। तो क्रम में हो गया, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, सब में अंतर कितना है? 2 है। तो एक क्रम हो गया। क्लियर। फिर कहता है ताकि उसके बीच का अंतर क्या हो सके? समान हो सके। क्लियर है? तो जस्ट बोले 1 से 10 तक संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5, इसके अंतर कितना है? 1। अब अंतर रखते हैं 2 4 6 8 10 12, अंतर कितना है? 2 3 6 9 हो गया। अब 3 6 9 में से कितना अंतर है? 3 अंतर। क्लियर है? उसी प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं। आपको डेफिनेशन याद रहेगा तो भी चलेगा, नहीं तो अथवा करके यहाँ लिख सकते हैं। देखिएगा अथवा करके। क्लियर। अब यहाँ ध्यान देते हैं, देखिएगा ऐसी श्रेणी है जहां प्रत्येक पद अपने पिछले पद से एक निश्चित संख्या जिसके सार अंतर या क्या चीज कॉमन डिफरेंस, क्या चीज कॉमन डिफरेंस करने का मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है ना। कहता है जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिएगा 2 और 4 4 6 6 से 8 8 से 10, सबका अंतर कितना है? 2 का। कितना अंतर है? 2 का। तो कहता है यहाँ सार अंतर कितना है? 2 है। सार अंतर कितना है? 2 है। जैसे यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? देखिएगा सार अंतर कितना है? 1 का। सार अंतर कितना है? 1 का। क्लियर है? देखिए टोटली का सारा अंतर कितना है? 1 का। क्लियर। अब यहाँ देखते हैं, ये लिखा हुआ है 10 7 4 1 और -2। अब देखिएगा इसका सारा अंतर कितना है? देखिए 7 और 3 10, कितना का है? तो 10 में से 7 जाएगा क्या क्या चीज का है? तो अंतर -3 का है। कितना? -3 का है। अब देखिएगा 4 में से 7 में से 4 जाएगा, कितना होगा? अब देखिएगा तो घटाने का क्रम क्या होता है? तो घटाने का क्रम होता है जैसे कि A2 में से A1 घटाने का। क्लियर है? जैसे कोई संख्या घटाते हैं A2 में से 1, जैसे 4 में से घटाएंगे 2, 6 में से घटाएंगे 2, बगल वाली संख्या में से घटाना है ना। अब देखिए 8 में से 6 घटाएंगे तो उसी प्रकार से 7 में से अगर 10 घटाएंगे तो -3, 4 में से 7 घटाएंगे तो -3, 1 में से 4 घटाएंगे तो -3। क्लियर है? उसी प्रकार से हम लोग देखिएगा, तो यह सार्वंतर कितने का है? तो सार्वंतर यहाँ कितने का है? तो सार्वंतर 3 का है। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट पेज कहता है समांतर श्रेणी एपी के 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? तो देखिए परिमित, जिसको बोलते हैं फाइनाइट, जिसका क्या लिमिट हो। अब देखिएगा और अपरिमित, जिसका क्या हो? लिमिट ना हो। अब यहाँ ध्यान देते हैं, परिमित किसको कहेंगे? तो ऐसी ऐसी एपी जिसमें क्या चीज पदों की संख्या क्या हो? सीमित, मतलब फाइनाइट होती है, सीमित। क्लियर? उसे परिमित कहते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं अपरिमित, जिसका क्या लिमिट ना हो। ऐसी एपी जिसमें पदों की संख्या असीमित, मतलब इनफाइनाइट होती है, उसे अपरिमित कहते हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए उदाहरण है, क्या है उदाहरण, हम लोग देख लेते हैं। परिमित का उदाहरण है, परिमित का उदाहरण जैसे 2 से 4 4 से 6 6 से 8 8 से 10, बताए ना अंतर कितना है? 2 का। तो देखिए आप पदों का संख्या में कितना? 5 है, जो कि क्या चीज सीमित है। मतलब यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 और 5, इसके आगे संख्या नहीं लिखा हुआ है, तो ये लिमिट हुआ है। ये क्या हो गया? लिमिट हो गया। 10 के आगे कोई संख्या नहीं है। यहाँ अगर डॉट डॉट रहता, डॉट डॉट करने का मतलब है कि एनवा पद हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। जैसे देखिएगा अपरिमित 2 4 6 8, उसके बाद डॉट डॉट दे दिया, इसका मतलब यहाँ पे संख्या जाते जाएगा। ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो यह कहता है यहाँ पदों की संख्या क्या है? असीमित। क्या है?
यहाँ पदों की संख्या क्या है, असीमित है। असीमित कहने का मतलब जाते जाएगा 8 में 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 ऐसे ही करके जाते जाएगा। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। कहता है समांतर श्रेणी की परिभाषा है, जिसमें देखिएगा पद है। पद किसको कहेंगे, तो कहता है श्रेणी में मौजूद। श्रेणी कहने का मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो श्रेणी में मौजूद यही ना है, 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 12 14 16 यही ना है श्रेणी में मौजूद। श्रेणी में मौजूद कहता है, देखिएगा श्रेणी में मौजूद प्रत्येक संख्या को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो इतना हमको संख्या आया है उसको हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। ये टोटल संख्या है उसको हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं प्रथम पद किसको कहेंगे, तो प्रथम पद कहता है श्रेणी का पहला पद जिसे ए से दर्शाया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम क्या कहेंगे, ए। जैसे हम बोले थे 1 2 3 4 और 5, तो इसको बोलेंगे A1, इसको बोलेंगे A2 A3 A4। क्लियर है। आई होप कि आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे। क्लियर है। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। कहता है सार्वंतर। सार्वंतर कहने का मतलब होता है बगल वाला संख्या में से घटा लेना। जैसे हमारा पड़ोसी में कोई है, जैसे मेरे बाएं हाथ के चाहे दाएं हाथ के बगल में है, ठीक है ना। तब है तो देखिए, जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 10। अब देखिएगा 4 में से कितना घटा लेंगे, 2 घटा लेंगे। 6 में से कितना घटा लेंगे, 4 घटा लेंगे। क्लियर है। मतलब A2 में से A1 को घटा लेना। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ ध्यान देते हैं, कहता है सार्वअंतर। सार्वअंतर कहता है ना जी कि दो क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार, क्रमागत मतलब लगातार पदों के बीच का अंतर, जिसे डी से क्या चीज, डी से डिनोट करेंगे। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको A1 लिख सकते हैं, इसको A2 लिख सकते हैं, A3 लिख सकते हैं और इसको A4 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब कहता है D1 बराबर निकालने के लिए, तो ये A2 यहाँ लिख देंगे, A2 माइनस क्या कर देंगे A1, तो यही हमारे लिए क्या कहलाएगा, D1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, D1। और कहिएगा D2 किसको कहेंगे, तब देखिएगा यहाँ A3 है, क्या है, A3 है। तो A3 में से किसको घटा लेंगे, जस्ट बगल वाले से घटाना है, किसको घटाएंगे, A2 को, तो ये क्या कहलाएगा, D2 कहलाएगा। क्लियर है। यही चीज देखिएगा, यही सार्वअंतर कहलाता है। क्या कहलाता है, सार्वअंतर कहलाता है। क्लियर है। जिसे हम सूचित कैसे करते हैं, ए से सूचित करते हैं, ध्यान में रखना है। क्लियर। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, कहता है एनवा पद। क्या कहता है, एनवा पद। एनवा पद कहने का मतलब है, अभी जस्ट बताए पीछे, है ना। अब कहता है श्रेणी में एनवें स्थान पर स्थित पद जिसे एनवा पद कहा जाता है। ध्यान दीजिए, एनवा पद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए बेस में n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एनवा पद जैसे ही कहे तो हम फॉर्मूला को क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर है। इसका जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो बहुत आसान भाषा में समझ पाएंगे। क्लियर है। कोई संख्या अगर दिया हुआ रहेगा, एनवा पद मतलब कि 20वां पद दिया हुआ है, उसका क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। क्लियर है। ताकि n माइनस क्या है, 1। क्लियर है। हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, कहता है का चीज देखिएगा, ये उदाहरण जो दिया हुआ है, तो कहता है का चीज इस उदाहरण, सब एनसीईआरटी आपको हम पढ़ा रहे हैं। क्लियर है। पूरा प्योर एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं। तो कहता है का चीज इस उदाहरण से आपको कुछ आभास होता, आभास तो अवश्य हो गया होगा कि एक एपी के 15वें, क्या कहता है, एपी के 15वें क्या चीज पद 25वें पद और व्यापक रूप में nवें पद को किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो यहाँ ध्यान देते हैं, कहता है मान लीजिए, क्या कहता है, मान लीजिए, तो मान लीजिए A1 A2 A3 डॉट डॉट, ठीक है। क्या है, एक एपी है, क्या चीज, जिसका अंतर समान हो, क्या चीज, एपी कहलाता है। जैसे हम जस्ट बताएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबका अंतर 1 है तो एपी कहलाएगा। अंतर डिफरेंट हो जाएगा तो एपी नहीं कहलाएगा। क्लियर है। कहता है जिसका प्रथम पद ए है और सार्वअंतर क्या है, डी है। तब जस्ट बताए हैं, प्रथम पद जैसे कि हम कोई संख्या लेते हैं तो उसको A1 A2 A3 A4 डिनोट करते हैं। क्लियर है। सार्वअंतर जिसको A2 में से 1 घटाएंगे उसको D से डिनोट करेंगे। क्लियर है। मान लीजिए A लिखा हुआ है, इसके पीछे कुछ ना तो एक होगा नहीं है। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, अब कहता कच्ची है सार्वअंतर डी है, तो अब देखते हैं, तो सार्वअंतर डी है तो 3 गो नियम, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अब यहाँ ध्यान देते हैं, कहता है दूसरा पद। दूसरा पद कहने का मतलब A2, तो A2 क्या होता है, A2 होता है A प्लस डी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ देखिएगा कि 2 है का मतलब n मार्क क्या है, 2 है, इसके जगह हम क्या रख दिए हैं, n के जगह n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला था नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या था, n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। n की जगह यहाँ क्या आ गया, 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2। क्लियर है। यही यहाँ ध्यान दीजिए, 2 है तो यहाँ क्या रख दिए, 2 रख दिए। क्लियर है। अब देखिएगा तीसरा पद,
A3 बराबर, तो n की जगह क्या रखिएगा A2 प्लस क्या चीज D, i इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस D। अब यहाँ कहता है तीसरा पद निकालने के लिए, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा A प्लस D प्लस इतना हो जाएगा। अब चीज देखिएगा कि A है और D है और ये D है, A रह गया, इससे क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो क्या सॉरी A कितना सॉरी D कितना 2D, क्लियर है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा A यहाँ रह गया और टोटल कितना होगा 3 माइनस क्या चीज 1 इंटू D, फार्मूला वही रहेगा देखिएगा, तो हमें फार्मूला क्या रहेगा वही। अब यहाँ देखिए चौथा है तो यहाँ क्या 4 माइनस क्या कर दिए 1 इंटू, क्लियर है। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे, क्लियर है। चलते हम लोग नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है, चैप्टर पढ़ाने से पहले बता दे रहे हैं कि आपको कोई भी डाउट ना बचेगा, क्लियर है। इसको आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से, तो क्वेश्चन बनाने में एकदम आसानी हो जाएगा, चुटकी में आप लोग बना लीजिएगा, क्लियर है। हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, कहता है अतः प्रथम पद ए और सार्वंतर डी वाली एक कची एपी का एनवा पद ए एन इजिकल टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी द्वारा क्या किया जाता है प्राप्त होता है। एनवा पद के लिए फॉर्मूला हो गया, क्लियर। अब कहता है ए एन को एपी का व्यापक पद मतलब जनरल टर्म भी कहते हैं, क्लियर है। और फिर कहता है यदि किसी एपी में एम पद है तो ए बेस में एम इसके अंतिम पद को निरूपित करता है, जिसे कभी कभी क्या चीज देखिएगा यहाँ एल द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, क्लियर है। हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण कहता है अगर एपी और समांतर त्रिज्या अगर दे दो कितना, अब यहाँ देखिएगा 7 12 और अनंत तक दिया हुआ है, मतलब कि जाते जा रहा था, कहता है 10वां पद ज्ञात करने के लिए, तो इसका अंतर देखिएगा कितना का है, अंतर कितना का है 5 का, कितना है 5 का। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ए बराबर हम कितना माने 2, तो देखिएगा इसको हम क्या मानेंगे A1, इसको क्या मानेंगे A2, इसको क्या मानेंगे A3, क्लियर है। अब कहता है ए बराबर यहाँ देखिए A1 की जगह कितना दिया होगा 2, क्लियर। डी बराबर कितना है 7, जस्ट बताएं डी बराबर मतलब इसमें से इसको हम घटा लेंगे, तो देखिएगा डी बराबर देखिए 7 में से 2 घटाएंगे तो डी बराबर हमको कितना प्राप्त हुआ 5। अब देखिए एनवा पद कितना दिया है 10, क्लियर है। अब वही फार्मूला पर छिड़का देंगे, तो कहता है ए एन की जगह क्या रख देंगे 10, एन की जगह क्या रख देंगे 10। तो देखिए पहले फार्मूला लिखा हुआ है, क्या है फार्मूला लिखा हुआ है। अब इसी पर हम क्या करेंगे चिपकाएंगे, तो देखिए ए के जगह पे क्या रख दिए एन के जगह 10, ए के जगह देखिए कितना लिया हुआ है 2, ठीक है। डी के जगह डी के जगह कितना आया डी के जगह कितना आया 5, देखिएगा डी यहाँ है तो यहाँ 5 रख दिए। अब एन के जगह कितना था 10, 10 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा 9, जस्ट बोले तो एक घटा देना है। अब यहाँ देखिएगा 2 के 2 लिख दिए यहाँ, अब इसमें से घट के आया कितना देखिएगा यहाँ ये आएगा घट के 9, ये ब्रैकेट में है, क्या है ब्रैकेट में है ना, तो 9 बचे 45, तो 45 लिए 45 अदू कितना हो जाएगा 47, तो ये मेरा क्या हो जाएगा एनवा पद। तो कहता है अतः दी गई एपी का 10वां पद कितना होगा तो 47 होगा, कितना होगा 47 होगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे, क्लियर। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फिर कहता है समांतर श्रेणियां, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है संख्याओं की निम्नलिखित सूची हो, ठीक है, लिस्ट पर विचार कीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा इसका अंतर कितना है, अंतर देख के बताइए। तो अंतर देखिएगा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 की जाते जाएगा, काय की देखिएगा डॉट डॉट दिया हुआ है, सब का अंतर देखिएगा कितना है 1, कितना है 1 है। तो देखिएगा तो कहता है कि इस समांतर श्रेणी कहलाएगा, क्लियर है ना। अब देखिएगा 100 है, 100 से 70, 70 से 40, 40 से 10, सब का अंतर कितना है 30 है, कितना है 30, कितना है 30 है। तो समांतर श्रेणी कहलाएगा कि ना कहलाएगा, क्लियर है। अब लोग हम यहाँ ध्यान देते हैं ये -3 है, कितना है -3, और ये क्या है -2, -1 और 0 है ना शून्य। तो आप देखिएगा अब इसको घटाना है तो ये कितना है हो गया यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब -2 है, अब इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, पहले से क्या है माइनस कितना हो जाएगा 3, क्लियर है। अब जब घटाएंगे तो अंतर देखिएगा यहाँ -2 है और माइनस गुने माइनस बराबर हो जाएगा +3, तब संख्या कितना आ जाएगा सीधे 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो सब का अंतर कितना हो जाएगा, फिर ये देखिएगा 1 में से कितना घटाएंगे -1 और माइनस कितना है 2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मिलके प्लस, क्या हो जाएगा गुना में हो जाता है प्लस 2 हो जाएगा, घट के कितना हो जाएगा 1, सब का अंतर हमको कितना आ रहा है 1 आ रहा है, क्लियर है। अब यहाँ हम लोग ध्यान देते हैं, देखिए 3 3 3 3 लिखा हुआ है, तो इसका अंतर जो भी आएगा क्या है समान आ जाएगा। देखिए इसके बीच में अंतर है नहीं ना, शून्य हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिएगा 1.0 1.5 -2
पॉइंट कितना है 0 माइनस 2.5, तो 100 का अंतर कितना है 5 का 0.5 का। देखिएगा माइनस 1.5 इसमें से घटाएंगे कितना माइनस 1 पॉइंट कितना 0। अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा 5 पॉइंट हो जाएगा, अभी घट के कितना है शून्य, तो 0.5। सब का अंतर कितना 0.5, इसका अंतर कितना है 0। अब कहता है सूची में प्रत्येक संख्या पद टर्म क्या होता है, यही टर्म कहलाता है। क्या कहलाता है टर्म, क्या कहलाता है टर्म कहलाता है। इसका तो समांतर श्रेणी का। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब कहता है देखिएगा उदाहरण के लिए, अब कहता है देखिए फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, फ्रैक्शन कहने का मतलब p/q के रूप में दिया हुआ है। तो कहता है 3/2, तो इसका काटेंगे तो कितना a1 पॉइंट, ठीक है इसको काटते नहीं है, ध्यान देते हैं। कितनी संख्या दिया हुआ है, पद दिया हुआ है ना, तो कहता है इतना के लिए प्रथम a और सार्व अंतर d लिखिए। d लिखने के लिए कहता है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, आपको इस उदाहरण को इसलिए बता रहे हैं कि जब क्वेश्चन करेंगे तो एक बार में क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। क्लियर, एक समझाएंगे क्वेश्चन टोटल बना लीजिएगा। अब यहाँ ध्यान देते हैं, देखिएगा अब जस्ट इसको a1 मानेंगे टोटल संख्या को, इसको a2 मानेंगे टोटल संख्या को, इसको a3 मानेंगे और इसको a4 मानेंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर, देखिए a1 की जगह इतना लिख दिए। अब जानते हैं d बराबर क्या होगा, a2 में से a1 को घटाएंगे, तो इसको देखिएगा यहाँ a2 है, a2 में से किसको घटाना a1 को घटाना, तो हमको क्या निकल जाएगा d। इसका मान कितना आया, मान क्या आया 1 आया, मान कितना आया, यही क्या कहलाएगा, कहलाएगा प्रथम पद ए और सार्वंतर डी। आई होप कि आप क्लियरली समझ गए होंगे। क्लियर, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण क्या कहता है, कहता है संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन से एपी सही क्या हो, एपी नहीं है। नहीं कहने का मतलब अंतर क्या है, डिफरेंट है। तो अगर अंतर डिफरेंट रहेगा तो एपी नहीं कहलाएगा। क्लियर, तो कहता है यदि क्या चीज इनमें कोई एपी है तो उसके अगले दो पद क्या करें, लिखने के लिए कह रहा है। तो देखिएगा 4, 10, 16 और 22। अब देखिए 4 में अंतर कितना है 6, 4, 10, इनमें कितना अंतर है 6 का, इसमें क्या है 16, 6, 22, इसमें अंतर क्या है समान है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब सोल्यूशन करने के लिए कहता है, क्वेश्चन था इसका अंतर तो सेम है। अब घटाते हैं, जैसे a2 में से a1 घटाएंगे तो क्या कहलाएगा d1। अब जस्ट बोले हैं कि क्या है सार्वंतर क्या है d, इसको क्या कहेंगे d2, इसको क्या कहेंगे d3। क्लियर है, तो d1 बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। अब इसका अंतर देखिएगा समान आया है, क्या है समान आया, तो इस सार्वंतर कहलाएगा, क्या कहलाएगा सार्वंतर कहलाएगा। क्लियर है, अगर डिफरेंट आता तो नहीं कहलाता। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अर्थात प्रत्येक बार कितना ए बेस में कितना लिखा हुआ, ए बेस में लिखा हुआ है k+1, क्या लिखा हुआ है ए बेस में k+1 माइनस a के, क्या है एक ही है, क्या है एक ही है। अब देखिएगा इसको +1 है, क्या चीज +1, यहाँ देखिएगा दिया हुआ है माइनस ए बेस में क्या चीज k। क्लियर है, तो कहता है एक ही है मतलब ये दोनों क्या है समान है, क्या है दोनों समान है। तो फिर कहता है अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है जिसका सार्वंतर कितना d बराबर कितना d बराबर 6 है। क्लियर है, कहता है इसके अगले दो पद कितना, तो 22, 6 कितना 28 और 28, 6 कितना 34 है। क्लियर है, तो अंतर सब का कितना आया 6, कितना 6 था, तो इसमें 6 जोड़ते जाएंगे या घटाते जाएंगे। क्लियर है, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिएगा इसको हम लैंग्वेज बेस भी बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं। क्लियर है, लैंग्वेज बेस बनाने से अच्छा है हम लोग डेरिवेशन बेस बनाते हैं, लैंग्वेज बेस मौखिक रूप से बोल दिया करेंगे। क्लियर है, हम लोग अब देखते हैं सोल्यूशन इसका। देखिएगा सोल्यूशन कहता है निम्नलिखित, क्या कहता है निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है, पूछ रहा है एपी है तो क्यों है। तो कहता है प्रत्येक किलोमीटर क्या मीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया, क्या है 15 रुपया। तो हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, तो मान लीजिए प्रथम, अब यहाँ समझते हैं हमको जाना है कहीं पे, ठीक है कहाँ जाना है कहीं पे जाना है, कोई जगह पे जाना है, ठीक है मान लीजिए मेला घूमने गए, ठीक है मेला घूमने गए। तो मेला घूमने जाने से पहले हम लोग बोलते हैं ना कि हमको वहां का किराया कितना है, तो किराया मान लीजिए कितना रुपया है 15 रुपया है, कितना रुपया है 15 रुपया है। अब कहिएगा 1 किलोमीटर और छोड़ दीजिए ना, कितना पैसा ले लीजिएगा, तो कितना पैसा ले लीजिए, तो कहता है कची अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया है 8 रुपया है, क्या है 8 रुपया।
अब मान लीजिए तो कहेगा 8 रुपया और लेंगे। पहले यहाँ से दूरी यहाँ तक तय किए हैं, यहाँ से दूरी यहाँ तक तय किए हैं, तो आपका मन है यहाँ तक जाने का। अगर किराया कितना रुपया, 8 रुपया, तो पहले कितना 15, अब कितना हो गया 8। हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, 15 8 5 5 13, तो कितना रुपया हो जाएगा 23 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा 23 रुपया। आपका फिर तनका मन बढ़ गया कि हम तनका और घूम लेते हैं आगे, तो मान लीजिए यहाँ तक और चल गया, तो फिर 1 किलोमीटर गया, तो फिर यहाँ पे कितना रुपया 8 रुपया। तो 23 यहाँ कितना हो जाएगा 23 प्लस कितना 8, 8 3 11, ये का कितना हो जाएगा 31। फिर आपका तनका मन बढ़ गया कि तनका और घूम लेते हैं, तो घूमने की क्रिया में क्या हो गया, फिर 8 रुपया आपका बढ़ गया। तो 31 प्लस कितना हो जाएगा 8 बराबर क्या हो जाएगा 39। क्लियर है? आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ देखते हैं, तो कहता है पर, देखिएगा इसको बनाते हैं मौखिक रूप से हम लोग बना लिए है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग मौखिक रूप से बना लिए हैं। अब देखते हैं इसको थोड़ा सजा करके बनाते हैं। कहता का जी, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया कितना, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया क्या लिखते हैं, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया बराबर कितना रुपया, 15 रुपया। कितना रुपया है 15 रुपया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम A1 मान सकते हैं। A1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 15 रुपया। A1 बराबर कितना लिख सकते हैं 15 रुपया। तो फिर कहता कची है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना 8 रुपया। कितना रुपया है 8 रुपया। तो इसी ध्यान से जगह प्रथम हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा, चतुर्थ तक हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से हम लोग बनाते जाएंगे। तो इसको देख लीजिए, अभी लैंग्वेज लिखने का जरूरी नहीं ना, तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं A1 बराबर 15 रुपया है, तो A2 बराबर लिख सकते हैं 15 प्लस कितना, 15 प्लस लिख सकते हैं 8। कितना 15 प्लस 8। क्या है कि यहाँ फिर कहता है तो अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया का रुपया है 8 रुपया। तो मान लीजिए यहाँ पे हम प्रथम वाले को हम क्या माने A1, तो द्वितीय वाले के लिए क्या हो जाएगा A2, तृतीय वाले के A3, चतुर्थ वाले के लिए A4। क्लियर है? अब लोग यहाँ आते हैं, समझ A3 बराबर कितना हो जाएगा, अभी हो जाएगा 23। क्या हो जाएगा 23। तो ये कितना हो जाएगा, फिर इसमें 23 रुपया में हम एक्स्ट्रा फिर 1 किलोमीटर चले हैं, तो उसके लिए किराया तो देना होगा ना। तो कितना हो जाएगा 8 3 11 31 रुपया। कितना हो जाएगा। फिर कहता है चतुर्थ पद तक कहता है निकालने के लिए, है ना। तो अब कहता है 31 प्लस कितना हो जाएगा 8, तो 31 प्लस 8 कितना हो जाएगा 39। तो अब देखिएगा हमको सूची तैयार हुआ है। देखिए क्या तैयार हुआ, सूची तैयार हुआ है। सूची तैयार हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सूची तैयार कितना हुआ 15, कितना हुआ 23, कितना हुआ 31, कितना हुआ और 39। देखिएगा, तो अभी संख्या को हम क्या मानते हैं, देखिएगा यहाँ संख्या हम यहाँ मान लिए। क्लियर है? तो सब संख्या को क्या माने, इसको माने A1, इसको माने A2, इसको माने A3 और इसको A4। तो यहाँ देखिएगा कहता है सार्वंतर, सार्वंतर निकालने के लिए कहता था। सार्वंतर मतलब जानते हैं, इसको निकालते हैं D1, इसको निकालते हैं D2, इसको निकालते हैं D3। क्या निकालते हैं D3। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, अभी जस्ट बोले थे यहाँ ध्यान दिया D1, तो D1 किसको घटाएंगे, और इसको A1 माने थे, इसको A2 माने थे, और इसको A3 माने थे, और इसको A4 माने थे, यही ना। A1 A2 A3 A4। देखिएगा A1 A2 A3 A4। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, A2 में से क्या हो जाएगा, A2 में से घट जाएगा A1, A2 में से क्या घटेगा A1। तो हम लोग देखिएगा कितना है 23, तो 23 में से किसको घटाएंगे 15 को, तो कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8। अब देखिएगा A2 सॉरी D2 सार्वंतर D2 निकाल रहे हैं, D2 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A3 में से, कितना A3 में से किसको घटाएंगे A2 को घटाएंगे। तब कितना लिखा हुआ 31, 31 में से कितना घटाएंगे 23, 23 घटाएंगे तो अंतर कितना हो जाएगा 8। अंतर कितना हो जाएगा 8। अब कहता है A4 हमारा कितना, A4 में से किसको घटाएंगे A3 को घटा देंगे, पड़ोसी वाला को घटाना है ना। क्या है कि हर चीज में कंपेयर किससे करते हैं पड़ोसी वाला से, है ना। तो देखिएगा यहाँ कितना 39 माइनस क्या है
31, तो कितना है अंतर 8। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं तो देखिएगा अंतर हम लोग का कितना है 8। कितना है अंतर 8 आया। आई होप कि आप क्लियरली इसको समझ पा रहे हो। तो देखिएगा अंतर जब समान हो गया तो देखिएगा तो कहता कची है, कहता संख्याओं की सूची एपी है कि नहीं। एपी की सूची है, एपी की सूची है, आप लोग लिख सकते हैं कि सूची है। क्लियर है कि अंतर क्या है समान, नहीं आता तो नहीं लिख। क्लियर है, आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। क्लियर, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी बेलन, क्या कहता है किसी बेलन जो सिलेंडर का सिलेंडर जैसे हो। क्लियर है, अब देखिएगा कहता का चीज है सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप, क्या चीज वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का कितना, शेष हवा का मतलब अपने आप में कोई चीज 100% होता है ना, तो शेष हवा का कितना देखिएगा 1/4 भाग बाहर क्या करता है निकाल देता है। मान लीजिए सिलेंडर बोतल जैसे लग रहा है ना, इसमें नोजल वगैरह लगा देते हैं, ध्यान ध्यान दीजिए। ठीक है, हवा निकालने वाला जगह मान लीजिए निकाल एक डालने वाला जगह तो हो गया निकालने वाला, इनका कलर बदल देते हैं, ये हो गया डालने वाला इन और ये हो गया, है ना। तो हम क्या करते हैं कि कहता कची है कि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का, शेष हवा कहने का मतलब टोटल में है देखिएगा 1/4 कहता है, कितना कहता है 1/4 मतलब 4 में कई भाग, एक भाग, 4 में कई भाग एक भाग। ठीक है, तो 4 में से हम कई भाग निकाल लेते हैं तो एक भाग निकालते हैं। क्लियर है, तो हम लोग इसी पर ध्यान देते हैं। तो कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं देखते हैं, तो लिखिएगा क्या चीज, तो कहता का चीज है बेलन में, क्या चीज बेलन में उपस्थित, क्या कहता है बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हवा की मात्रा बराबर, मान लेते हैं इसको x अनंत 1, आप दोनों में से एगो कुछ रख के बना सकते हैं। x रख लीजिए तो या एक रख लीजिए तो, इसमें कोई दुख दर्द न। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, अब इसी चीज को हम क्या करते हैं ऐसे समझते हैं। अब बेलन यहाँ कहता है बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा को हम क्या मान लिए एक न तक x, इसको हम मान सकते हैं ऐसे a1 बराबर 1, a1 बराबर 1। क्लियर है, अब हम लोग निकाल सकते हैं a1 बराबर 1 नहीं तो x, अब जस्ट बोले। क्लियर, तो आप देखिएगा अब यहाँ ऐसे ही देखते हैं a2 बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कितना 1/1 कितना हो जाएगा 4। अब इसको घटाते हैं, तो घटाने के बाद इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस क्या चीज 1 बराबर 3 बटा कितना आएगा 4। क्लियर, तो देखिएगा बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा हम माने x, कितना माने x। अब हम निकालते हैं, देखिए 4 में कई भाग, तो हमें कहता का चीज है प्रत्येक बार 4 में 1/4 हम भाग क्या करते हैं निकाल लेते हैं, तो 4 में से कितना भाग 1/4 दिया हुआ है, तो हम फर्स्ट बार निकाले, सेकेंड बार निकाले, थर्ड बार निकाले और चौथा बार निकाले, है ना फोर्थ टाइम। अब देखिएगा अब इसी चीज को हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं। अब कहता है जैसे यहाँ ध्यान दिएगा k2 बराबर, अभी k2 बराबर मतलब कि फर्स्ट टाइम निकाले थे इतना, सेकेंड टाइम निकाले थे इतना, अब चतुर्थ टाइम निकालते सॉरी थर्ड टाइम निकालते तो देखिएगा कितना हो जाएगा, अभी हो जाएगा देखिए आया कितना 3 बटा क्या चीज 4, कितना आया 3/4। अब माइनस कितना हो जाएगा, हम निकालते कितना है 1/4 और फिर गुना में कितना हो जाएगा 3/4, इतना हवा का इतना हम निकाल लेते हैं, है ना। तब इसको हम क्या करते हैं गुना कर लेते हैं, तो ये देखिएगा कितना हो जाएगा 3/4 रही जाएगा, अभी हो जाएगा 4 4 16, कितना हो जाएगा 16, 3 एकम 3। अब निकालते हैं इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, देखिएगा एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ऐसे तो डायरेक्ट हम निकाल देंगे। क्लियर है, 2 8 16, 2 दूना 4, क्या चीज 2 चौके 8, 2 एकम 2, ठीक है, तो 4 दूना 8 दूना 16, कितना आया 16, तो इसका एलसीएम कितना आया 16।
तो 4 चक कितना हो जाएगा 16, तो 4 चक 16 तो 4 तिया 12 और माइनस 16 क्या आया कितना आया 9 बटा में कितना आया 16, कितना आया 9 बटा में 16 आया। तो फर्स्ट का आया देखिए A1 बराबर हमको इतना, A2 बराबर इतना और A3 बराबर इतना, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं A4 बराबर क्या निकालते हैं A4 बराबर, तो A4 बराबर हम कितना आया मतलब हम चौथा टाइम निकाल रहे हैं, कितना बार चौथा टाइम निकाल रहे हैं, तो यहाँ देखिएगा तो 9 बटा कितना हो जाएगा 16, अब माइनस देखिएगा 1 बटा 8 इंक्लूडेड रहेगा, अब निकाले कितना है इतना ना, क्लियर। तो अब ध्यान दीजिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्लियर, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 9 बटा कितना हो जाएगा, हम लोग एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, है ना, चलिए यही देखते हैं कितना हो जाएगा 9 बटा 16 हो गया, अब माइनस 9 एकम 9 और 16 चौका 64, कितना हो जाएगा 64, क्लियर। अब 16 और 64 का एलसीएम लेते हैं, तो देखिएगा 16 और 64 का लेंगे तो 16 यहाँ रख लेते हैं 64, तो कितना हो जाएगा 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, 2 से लगाएंगे 2 दूना 4 2 8 16, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 2 चौके 8, कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा इस एलसीएम कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64, 9 बटा कितना आया है 16 और माइनस देखिएगा माइनस 9 बटा क्या आया 16 चौका 64, क्लियर। अब यहाँ देखते हैं 64, तो 16 चौका 14 9 चौक 36 और माइनस कितना हो जाएगा 9, अब घटाएंगे तो घटाने की क्रिया को हम लोग घटाने के दौरान कितना आएगा, तो घटाने के दौरान आएगा क्या चीज, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 36 में से 9 जाएगा कितना, तो 16 9 7 16 कितना जाएगा 27, 27 बटा क्या चीज 27 बटा क्या आ जाएगा 64, 27 बटा कितना आ जाएगा 64, क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ 27 बटा 64 आया क्या चीज A4 का, तो हमको सूची एक तैयार हो गया कितना कितना का, यहाँ ध्यान दीजिएगा सूची तैयार हो गया इतना इतना का। अब देखिए कितना आया एक का 1 3 बटा 4 कितना 6 बटा 9 बटा 16 और 27 बटा 64, क्लियर। अब इतना हमको सूची तैयार हो गया, तो फिर इसमें कहता है एपी है तो क्यों है, तो इस पर हम क्या निकालेंगे अंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे अंतर, क्या निकालेंगे अंतर, क्लियर है। तो देखिएगा D1 D2 और D3 क्या हो जाएगा फॉर्मूला A2 माइनस A1, इसका क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, इसका क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। अब सब के जगह पर हम लोग संख्या रख लेते हैं, क्या चीज, अब यहाँ ध्यान देते हैं, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, क्लियर है। अब इसके जगह हम संख्या रखते हैं, क्या रखते हैं संख्या रखते हैं। अब हम लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा D1 बराबर क्या हो जाएगा D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, हम लोग यहाँ ध्यान देते। अब देखिएगा अभी संख्या का सूची हमको क्या आया है A1 का, A1 का मान यहाँ ध्यान दीजिएगा A1 है यहाँ, A1 का मान कितना 1 और A2 का मान कितना है 3 बटा 4, देखिएगा तो 3 बटा 4 में से कितना घटाना 1, इसके बटा में कुछ नहीं होता 1 डाल दिए, क्लियर। अब इसका एलसीएम लिए तो कितना आ गया 4, तब 3 में से कितना घटेगा 3 में से 1 के पहाड़ा कितना मर्तबे घटाएंगे तो सॉरी गुना करेंगे 4 आएगा 4 मर्तबे तो कितना हो जाएगा 4, 4 एकम 4, तो कितना आया माइनस 1 बटा 4, कितना आया माइनस 1 बटा 4, क्लियर। अब हम लोग अब A3 देखते हैं, A3 का मान कितना है 9 बटा 16, इसके जगह कितना लिखेंगे D2 बराबर 9 बटा में 16, A2 का मान, A2 का मान हम लोग यहाँ भरे हुए कितना है 3 बटा 4। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 16, तो 16 के पारा एक मतलब 9 4 चक 16, 4 चक 16 4 3 कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। तो अब देखिएगा माइनस कितना हो जाएगा 9 3 12, तो 3 बटा कितना हो जाएगा। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे हैं, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं D3, क्या निकालते हैं D3,
क्लियर है। अब D3 में देखते हैं D4 क्या है लिखा हुआ D4। D4 का मान देख लेते हैं। D4 का मान आया हमको कितना 27/64। कितना आया 27/64। अब यहाँ ध्यान देते हैं D4 तो 27 बटा कितना लिखेंगे 64। 27 बटा कितना लिखते हैं 64। अब 3 का मान दिया हुआ है। 3 का मान कहाँ दिया हुआ है 9/16। अब यहाँ ध्यान देते हैं कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 64 आएगा तो कितना हो जाएगा 27 9 चौक 36 तो क्या देगा -9। अब बटा में क्या चीज क्लियर। तो ये मेरा जो आया है देखिएगा अंतर समान है नहीं है तो देखिएगा एपी कहाँ लाएगा एपी सूची में शामिल होने लायक है क्लियर है। समान होता तो साथ होता वरना नहीं। क्लियर है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उनको लगता है डबल क्वेश्चन हो गया है ना। देखिए डबल बार हो गया सर बना देते हैं यहीं पर। चलिए अब कहता है थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई का लागत कितना 50 रुपया बढ़ जाती है। अभी जस्ट बताएं जो किराया वाला बताए है ना। जैसे कोई आया ठीक है अब कहिएगा कच्ची मतलब ऐसे समझिएगा कोई गड्ढा खोदने आया है ना गड्ढा खोदने आया तो देखिएगा आपका कहता है प्रथम खुदाई का लागत मतलब आप उसको ठेका पर लेके आए हैं कितना रुपया में कि 150 रुपया देंगे इतना खुदाई कर दीजिए है ना कितना इतना खुदाई कर दीजिए। फिर कहता है आपका बाद में मन बदल गया कि हम तो आपको और गहरा करवाना है ना। तो कहता है प्रत्येक खुदाई की लागत रुपया कितना है 50 रुपया। तो अब जितना ज्यादा आप मतलब कि कांस्टेंट होगा जितना खुदवाइएगा मान लीजिए इतना खोदेंगे तो 50 रुपया फिर आपका मन बढ़ गया तो कि हम इतना और खुदवाएंगे जितना खुदवाए हैं उतना तो 50 रुपया यहाँ बढ़ा और इतना और खुदवा लिया तो फिर आपका कितना रुपया बढ़ गया 50 रुपया। कितना रुपया टोटल कितना था 150 रुपया। 150 रुपया इस समय क्या होते जाएगा जुड़ते जाएगा तो देखिएगा कितना हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा 200। अभी 200 किस में जुड़ जाएगा इसमें जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 250 रुपये। फिर आपका मन किया कि फिर इतना और हम खुदवा लेते हैं है ना। तब कितना था 250 तब 50 में फिर कितना जुड़ जाएगा 250 टोटल कितना हो जाएगा 300। क्लियर है। आई होप कि आप इसको समझ पाएंगे। क्लियर है। तो डायरेक्टली हम लोग इस सब कैसे बना सकते हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई के तो यहाँ लिख सकते हैं देखिएगा सॉल्यूशन। देखिएगा यहाँ क्या कहता है प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना रुपया है 150 रुपया है। कितना है 150 रुपया। तो प्रथम हो जाएगा तो देख लीजिए प्रथम के कई रुपया तो इसको हम मान सकते हैं ना। अब जस्ट बताएं इसको मान सकते हैं A1 बराबर कितना रुपया 150। इसको बना सकते हैं ना A2 तो हम मान लीजिए दूसरा बार खुदवाएंगे तीसरा बार फिर चौथा बार है ठीक है ना। तो अब देखिएगा इसको हम A1 माने हैं तो इसको A2 इसको A3 A4 मान सकते हैं। तो A2 बराबर कितना हो जाएगा 150 और उसका देखिएगा लागत एक्स्ट्रा कितना बढ़ा है 50 रुपया। इसमें कितना जोड़ देंगे हम लोग 50 रुपया कितना कितना बन गया 200। कितना बन गया 200। तो A3 जब निकालेंगे तीसरा बार खुदाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 200 में कितना जोड़ देंगे 50 तो कितना हो जाएगा 250। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर। यहाँ देखिएगा A4 क्या कर रहा है A4 तो कितना हो जाएगा 250 कितना 250 में कितना जोड़ देंगे 50 देखिए टोटल कितना आ जाएगा 300 हो गया। तो हमको एक सूची प्राप्त हो गया। सूची प्राप्त हो गया तो यहाँ ध्यान देते हैं आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रथम बार तो द्वितीय मीटर की खुदाई की लागत इतना रुपया तृतीय बार इतना रुपया चतुर्थी बार इतना रुपया है ना। आप समझ गए हमने तो क्या जरूरी है लिखने का है ना। दिमाग में रहना चाहिए कॉपी में तो रहिए जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा
अब देखिएगा सूची तैयार हो गया। क्या चीज? तो सूची यहाँ ध्यान देते हैं। सूची हमको कितना प्राप्त हुआ? 150। फिर कितना प्राप्त हुआ? 200। कितना प्राप्त हुआ? 250। कितना प्राप्त हुआ? 300। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे अच्छे से। इसको मान लेते हैं A1, इसको मान लेते हैं A2, इसको A3 और इसको A4, है ना? A1 A2 क्लियर है। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं। अब निकालते हैं सार्वंतर। क्या निकालते हैं? सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या फॉर्मूला तो जानते ही हैं। सार्वंतर क्या होता है? D1 D2 और D3। तो D1 का हो जाएगा A2 माइनस A1, D2 बराबर क्या हो जाएगा? A3 माइनस क्या हो जाएगा? A2, है ना? ये क्या हो जाएगा? A4, ये क्या हो जाएगा? A4 में से A3 को घटा लें। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे अच्छे से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्या करेंगे? A2 का मान देखिएगा कितना है? 200। A1 का मान कितना है? 150। कितना अंतर आया? 50। फिर कहता है A3 देखिए कितना है? 250। देखिएगा A2 कितना है? A2 200। अंतर कितना आया? 50 का। अब A4 कितना है? 300। A3 का मान कितना है? 250। अंतर कितना आया? 50 का। आप देख लीजिए हमको सार्वंतर कितना है? समान। तो एपी के सूची में है कि नहीं है? तो है, तो इसलिए लिख सकते हैं एपी के सूची में है। क्लियर है?